पहले मैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में श्रद्धा का स्मरण करता हूं साथियों। यहां पर उपस्थित नौजवान साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, हमारी बहनों, सबका मैं अपनी तरफ से, इस क्षेत्र की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। क्यों भीख मांगते हो, क्यों भीख मांगते हो गुनहगार की तरह? हक चाहिए तो छीन लो हकदार की तरह। गुल की तरह रहो या रहो खार की तरह, लिपटे रहो राम मूर्ति वर्मा से वफादार की तरह। साथियों, आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है, जयंती है साथियों। मैं तो उनके बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं हूं साथियों, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर जानता हूं। अगर जो जहां पर मुझसे बोलने में कहीं गलती हो जाएगी तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ कर देना। साथियों, ये भारत, हमारा भारत देश पहले सोने की चिड़िया था, आज भी सोने की चिड़िया है, कल भी सोने की चिड़िया रहेगा। और हमारे देश की धरती अगर ऐसी धरती है, ऐसी मिट्टी है, यहाँ पर अगर गेहूं बो तो गेहूं पैदा होता है, धान बो तो धान पैदा होता है, अगर जो कांटे बो तो कांटे पैदा होता है साथियों। अगर जो फूल बो तो इस धरती में फूल पैदा होता है। हमारी यही धरती है, हमारी भारत देश की धरती अगर जन्म देती है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुष को जन्म देती है। जन्म देती है तो राजगुरु को जन्म देती है, अशफाक उल्लाह खां को जन्म देती है और चंद्रशेखर आजाद को जन्म देती है साथियों। पहले साथियों, हमारे पहला प्रधानमंत्री अगर जो कोई होता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होते, लेकिन महात्मा गांधी के एक बार मात्र कहने से इन्होंने अपने प्रधानमंत्री के पद को छोड़ दिया। तो ऐसा महापुरुष कौन हो सकता है साथियों? और दूसरी बात मैं ये बता दूं, इनको लौह पुरुष इसलिए कहा जाता है, ये अपने एक गर्म लोहे की छड़ से इनके बिजली हुआ था, भीगते हुए छड़ से अपने बिजली को दाग लिया था साथियों, इसीलिए इनको लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है। और दूसरी बात मैं कहता हूं, और मेरे नौजवान साथियों, हमारे देश का सिर मुकुट कश्मीर है, और जो भी गद्दार हमारे मुकुट को छूने की कोशिश करेगा तो संकल्प कर लो कि हम उसकी नजरें निकाल लेंगे, नजरें आंखें निकालने के बाद। हमारी दो माएँ हैं, एक माँ जिसने हमको जन्म दिया है और एक हमारी धरती माँ जिसने हमको अपनी गोद में खिलाकर, अन्न खिलाकर, अपने गोद में दौड़ाकर बड़ा किया है। हम उसके मान सम्मान के लिए पाकिस्तानियों का सीना चीर देंगे इसी के साथ। और मैं अपने मंत्री जी के, श्री राम मूर्ति वर्मा जी के बारे में आप लोगों से कुछ कहता हूं साथियों। ये राजनीति का मंच नहीं है, लेकिन मैं कुछ बोलना चाहता हूं, इसके लिए माफ कर देना। ऐसे मंत्री हैं साथियों, 20 साल 25 साल का इतिहास उठाकर देख लो, अपने सिकंदरपुर के बेल्ट में किसी गांव में कोई काम नहीं हुआ था, लेकिन की हुआ था? हाथ उठाकर बताओ, नहीं हुआ था। लेकिन आज मैं बता दूं, संजलपुर ग्राम सभा लोहिया गांव है, जैनापुर ग्राम सभा लोहिया गांव है, अमौली ग्राम सभा लोहिया गांव है, अहिया कमालपुर लोहिया गांव है, सिकंदरपुर जनेश्वर मिश्रा है, कजरी जमालुद्दीन जनेश्वर मिश्रा है, जनेश्वर मिश्रा है। ये सब समाजवादी पार्टी की देन है और माननीय राम मूर्ति वर्मा की देन है साथियों। अगर जो विकास के नाम पर वोट देना है तो श्री राम मूर्ति वर्मा जी को वोट देना है, विनाश के नाम पे वोट देना है तो चाहे जहां दे देना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। बहुत सही नेताजी, बहुत। और आपसे बताना चाहता हूं एक बार आखिरी लाइन में कि सर पर कफन बांध कर चल क्यों नहीं देते, दुश्मनों के इरादों को बदल क्यों नहीं देते। और राम मूर्ति वर्मा भाई भी तुम्हारा है, बेटा भी तुम्हारा है, इसको एक बार अपने दिल में जगह क्यों नहीं देते। वाह भाई वाह। साथियों, कहीं मुझसे अगर जो गलती हुई होगी, गलती होती होगी तो बता देना, सबका यही गलती तुमसे हुई है। मैं अपनी गलती को सुधार करूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और हमारे प्यारे